Hello bachcho, let's see this question. This question says an electromagnetic wave traveling along z axis is given as equal to E naught cos kz minus omega t. Choose the correct option from the following. Next आपके पास ऑप्शन है पहला कि the associated magnetic field is given by B equal to 1 upon C k cap into cross E vector और 1 upon omega k cap cross E. दूसरा दे रखा है electromagnetic field can be written in terms of associated magnetic field E equal to C B cross K. तीसरा दे रखा है k डॉट ई 0 k डॉट बी 0 और चौथा दे रखा है k क्रॉस ई 0 और k क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ ये किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है आपके पास उस पर डिपेंडेंट है। तो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेसिकली क्या होती है, जिसमें ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके पास और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। अगर मानते इसको एक्स एक्सिस कहें अपन तो इसको वाई एक्सिस, और तो तीसरी कौन सी जेड एक्सिस हो जाएगी आपके पास। और तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको देखिए आपके पास E इक्वल टू ई नॉट कोस के जेड, यानी कि जो आपके पास वेव है ये किधर जा रही है, जेड एक्सिस की ओर जा रही है। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो किसे अलोंग जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर अपन एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर है ई कैप और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर है बी कैप। तो जो ई क्रॉस बी करेंगे तो अपने को क्या मिलना चाहिए, के कैप मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या आपके पास अलोंग जेड है और तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से सी टाइम ज़्यादा होता है। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट आपके पास। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें और दोनों इक्वेशन यूज करें तो आपके पास अगर बी कैप की वैल्यू लिखें, मैग्नीट्यूड लिखे केवल बी का, इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन सी टाइम्स आपके पास के क्रॉस ई, के क्रॉस ई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस कैसे आ सकता है, और अपने पास कि जैसे मान लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये होगा जेड एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं आपके पास किस में आई कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड किस में जे कैप में है। तो अगर आई क्रॉस जे करें अपन तो आपको क्या मिले, के कैप। या चाहे तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है यानी जे कैप में, तो जे क्रॉस आई करेंगे तब भी क्या मिलेगा, जेड मिलेगा अपने को। यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपके पास अलग अलग तरीके से जेड में मिल सकती है। तो यहाँ पर यानी कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट करें किसका, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है कौन सी, प्रोपगेशन की जेड एक्सिस। तो अगर जेड क्रॉस अपन यानी कि जेड का मतलब के कैप, तो अगर के क्रॉस माइनस जे करें अपन तो आपको क्या मिलेगा, आपका आई कैप आ जाएगा। और उसी तरीके से मान लीजिए कि अपन के क्रॉस जे करें, जे कैप करें, तो ये आपके पास माइनस आई कैप आ जाएगा। अगर अपन के क्रॉस आई कैप करें तो आपका जे कैप आएगा। और इस डायरेक्शन में अपन ने क्या ले रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है, और इधर क्या लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब अपन के क्रॉस ई, के कैप का मतलब होगा इनटू वेक्टर आपके पास का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सिंपल 1। यानी कि के का मतलब जेड एक्सिस और ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप। तो ये आपके पास किस में आ रहा है, जेड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर अपने को पूछा कि ओमेगा की फॉर्मेट में भी, तो अपने पास जो ओमेगा होता है यानी कि वेव नंबर, उसकी वैल्यू क्या होती है, सी इक्वल टू ओमेगा बाई के से लिख सकते हैं अपन, सी इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो यहाँ पर वैल्यू रखे अपन तो क्या हो जाएगा आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। तो आपका 1 अपॉन ओमेगा, क्योंकि आपके पास ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपके के बता रहा है, यूनिट वेक्टर बता रहा है जेड डायरेक्शन में। और सी की वैल्यू आपके पास किससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वाले इक्वेशन से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो केवल क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस ई हो जाएगा आपके पास। यानी कुल मिला के अपने पास जो सी था 1 अपॉन सी थी, वहाँ पे वैल्यू क्या थी 1 अपॉन सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बाई ओमेगा, के बाई ओमेगा। तो यानी कि 1 अपॉन ओमेगा। तो मीन्स ये भी आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। दूसरे को देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ठीक है कितने टाइम, सी टाइम्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन बी क्रॉस के का रखा है। अगर इसी कंडीशन को ले अपन बी क्रॉस के को,
बी क्रॉस के, बी का मतलब हो गया जे आपके पास है, और के कैप, तो जे क्रॉस के करे अपन तो अपने को क्या मिलता है, आई कैप मिलता है। इसका मतलब अगर इसका नोटेशन को देखें अपन, जेड एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो यानी कि अपन के क्रॉस के और आपके पास के क्रॉस जो सी आपके पास यानी कि बी, बी किधर है जे में, तो जे क्रॉस के आपके पास आई आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। और सी ऑप्शन में देखिए आपको लगा है के डॉट के कैप डॉट ई इक्वल टू जीरो, के डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि जो के कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में के क्या था, डायरेक्शन बता रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होती है। अगर दो वेक्टर का अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ए डॉट बी लिखे अपन, तो होता है ए बी कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, जहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी है और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी होती है आपके पास। उसी तरीके से बी जो है ये भी आपके पास परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो अगर परपेंडिकुलर तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है आपके पास जीरो। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर सी के डॉट ई ये भी जीरो और के डॉट बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और उसके बाद लिखा के क्रॉस इक्वल टू जीरो, के क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो ये तो आपका आंसर गलत हो गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट देखा आपने को के, जैसे मान ली के कैप का मतलब ये है और क्रॉस करें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी कि आई के साथ, तो यानी कि जे कैप मिलेगा अपने को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए बी सी आर और राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।